My name is Archana Chandel and I am a storyteller from New Delhi. I am the founder of Books and Kids, a library for children. I am a member of YSB Tribe of Storytellers and we are celebrating International Mother Language Day 2022 with our own campaign. Many languages, many stories. We are excited to partner with Eklavya to retell stories from their books. Today, I will be telling a story from the book The Boy in the Dark Hole, written by Vishali Shroff and illustrated by Smidha Gunjal. It's originally written in English and its Hindi translation has been done by Himalayan Tehseen. आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है, मानो उसके सातों रंग कोई कहानी कह रहे हो। डैड, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा। हाँ एसपी, ये तो बहुत सुंदर है, पर क्या तुम जानते हो कि इसके दूसरे छोर पर सोने से भरा एक घड़ा है। ये कैसी अद्भुत सी बात की आपने, मैंने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना डैड। अरे हाँ, मेरी बात मानो, उसके दूसरे छोर पर एक सोने से भरा घड़ा है। तो चलोगे मेरे साथ, उसको लेकर आए? क्या सच? हाँ हाँ, चलो इस इंद्रधनुष के साथ साथ हम दौड़ लगाते हैं। एसपी और उसके डैड इंद्रधनुष के साथ साथ दौड़ने लगे। आप सोच रहे होंगे ना, ये एसपी कौन है? खैर, एसपी के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले उसके इस अच्छे से दिन को जीकर देखे। आज वाकई उसके लिए बहुत अच्छा दिन था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हल्की हल्की धूप की किरणें आकाश से आ रही थी। भागते भागते दोनों को इंद्रधनुष तो नहीं पकड़ में आया, लेकिन वो थक गए। अब बारिश भी थोड़ी हल्की हो गई थी। बारिश की बूंदों से गीली हुई मिट्टी, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू, आहा क्या नजारा था। सड़क के दूसरी ओर गर्मा गर्म वड़ा पाव, कटिंग चाय का ठेला और दूर से आती आधी कीचड़ में लथपथ बेस्ट की बसें। मुंबई और मुंबई की बारिश, उसका अपना ही मजा है। उसके तो क्या कहने। सड़कों पर कहीं छोटे बड़े गड्ढे और उनमें तैरती हुई कागज की नाव, कुछ सूखी कुछ गीली। दोनों थक कर घर पहुंचे और मां तौलिया हाथ में लिए इंतजार कर रही थी। दोनों को एक एक तौलिया थमाते हुए बोला, भजिया कौन खाएगा गर्मा गर्म? डैड बोले दौड़ दौड़ के, मुझे तो भूख लग गई है, गर्मा गर्म भजिया हो जाए। एसपी ने मां की कान में फुसफुसाया, क्यों ना गर्मा गर्म सूपी मैगी हो जाए। और लो जी, मैगी की जीत हुई भजिया के ऊपर और थोड़ी ही देर में मां गर्मा गर्म मैगी बना के ले आई। आज का दिन एसपी के लिए बहुत ही शानदार रहा। उसने अपने डैड के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, हंसते खिलखिलाते हुए, हाथों में हाथ लिए हुए। ये दिन उसे हमेशा याद रहेगा। रात को सोने से पहले एसपी चित्र बनाया करता था और जानते हो आज उसने क्या चित्र बनाया? इंद्रधनुष, सोने से भरा घड़ा, सांप और बहुत सुंदर रंग भरे। फिर वो लेकर गया अपने मॉम और डैड को दिखाने। हाँ, मॉम डैड, वाओ, तुमने कितने अच्छे रंग भरे, ऐसे ही करते रहो और एक दिन तुम होनहार चित्रकार बनोगे।
ये सब सुन के एसपी फूला न समाया। उसको मानो अपनी चित्रकारी पर गर्व महसूस हो रहा हो, जैसे कि उसे कोई इनाम मिल गया हो। और वो सोने चला गया। कितना अच्छा दिन था ना, आप सभी सोच रहे होंगे। पर जानते हो, ये सच नहीं था। ये वास्तव में एसपी के सामने चल रहा एक चलचित्र था, एक फिल्म थी जिसका वो नायक था। यह सब वो सोच रहा था। एसपी एक 10 साल का दुबला पतला लड़का था। एसपी वो बच्चा था जिसे ये दुनिया समझ नहीं आती, या फिर ये कहूं कि ये दुनिया उसे नहीं समझ रही थी। वो इंद्रधनुष, वो वड़ा पाव का ठेला, वो बेस्ट की बस, वो सांप, वो सब कुछ एक स्वप्न था, एक ख्वाब जो एसपी देख रहा था। पर हकीकत में तो कुछ और ही था। इतवार का दिन था। पूरे दिन मूसलाधार बारिश होते होते अब शाम होने को आई थी। हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। उसके दोनों दोस्त लोबो और कुहू नीचे खेल रहे थे। यह नहीं खेलने गया, पर इसे उनकी हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाहर अंधेरा हो रहा था, पर उसके कमरे में कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। उसने कमरे के पर्दे खींच दिए थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। दरवाजा बंद था। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, किसी का सामना नहीं करना चाहता था। उसके पास एक नली थी, जैसे गत्ते के भूरे रंग की, जो ज्यादातर किचन रोल यूज करने के बाद अंदर से बच जाती है। वो मॉम ने उसको अपने क्राफ्ट बॉक्स में रखने के लिए दी थी। उसने वो नली उठाई और उसके बीच में से झांका। आमतौर पे हम आर पार देख सकते हैं, पर एसपी को घना अंधेरा दिखाई दिया। ऐसा अंधेरा मानो अंदर कुछ भी नहीं है, और बहुत गहरा गड्ढा है। बहुत खामोशी है अंदर। एक सुकून है कि वहां वो छुप सकता है। उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो घबरा रहा था। उसे लग रहा था उस गड्ढे में उसे कोई खींच रहा है, जोर से खींच रहा है। वो बाहर आना चाहता था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और कुछ देखने की कोशिश की, पर ये क्या दिखा उसे? एक ऐसा भयानक दिन जो उसने सोचा कि अच्छा होता ये दिन उसकी जिंदगी में आया ही नहीं होता। गर्मियों की छुट्टियां अभी हुई थी। गर्मी की छुट्टियों का हर बच्चा इंतजार करता है। आखिर क्यों ना करे, क्योंकि यही वो छुट्टियां होती हैं जिसमें वो सब काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और ऐसा ही एसपी ने सोचा। एसपी को चित्र बनाना बहुत पसंद था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसका यही प्लान था कि अपनी मर्जी से पूरा दिन चित्रकारी करूंगा, नए नए रंगों से एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स चल रहे थे। फिर एक दिन इतवार की सुबह पापा ने गाड़ी निकाली और लोबो और एसपी दोनों को बिठा लिया। जैसे ही गाड़ी चली और शीशे नीचे किए गए, आम की खुशबू ने दोनों बच्चों का मन मोह लिया। थोड़ी देर आगे चले तो देखा कि बाहर एक चौराहे पर बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं। कुछ उड़कर चले जाते और फिर कुछ आकर बैठ जाते, मानो एक दूसरे से वो दाने
बांट रहे हो। अरे वाह, कितना अच्छा ये तो उदाहरण है। और फिर थोड़ा और आगे चलते, लेकिन एसपी का मन थोड़ा उदास था। तो लोगों ने पूछा कि एसपी क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? लोबो, तुम्हें पता तो है मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे, पापा ने सुन लिया और बोले, एसपी ये क्या कह रहे हो? फुटबॉल खेलना किसको अच्छा नहीं लगता? अब तुम थोड़े दुबले पतले हो, तुम्हें थोड़ी मसल्स बनानी पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद देखना तुम क्या बढ़िया खेलोगे। अरे हम फीफा एक साथ देखा करेंगे। हाँ डैड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लोबो ने बोला, देख, तू मुझे देख, कितना मोटा हूं। मैं ही फुटबॉल जैसा दिख रहा हूं, तो फुटबॉल कैसे खेलूंगा? पर मैंने सोचा थोड़ा खेलूंगा, कूदूंगा, शायद थोड़ा मेरा वजन कम हो जाए। तुमको क्या लगता है वो बच्चे वहां पर मेरे पे नहीं हंसेंगे? हाँ, मुझ पे भी हंसेंगे, पर मैं परवाह नहीं करता। एसपी ने गहरी सांस ली और सोचा, ये लोबो भी कितना मस्त है ना, इसे कोई परवाह ही नहीं। काश मैं भी इसके जैसे होता। फिर खिड़की से बाहर झांका तो देखा सड़क पर गुलमोहर के फूलों से पूरी सड़क भरी हुई है, मानो कोई गलीचा बिछा हो पीले रंग का। ये देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गया और अपनी सपनों की दुनिया में फिर खो गया। थोड़ी देर बाद जाकर गाड़ी रुकी खेल के मैदान के बाहर। गाड़ी से उतरे, धीरे धीरे चले तो देखा कोच सर इन्हीं का वेट कर रहे हैं। खैर, पापा ने दोनों बच्चों को मैदान में छोड़ा और साइड की बेंच पे जाकर बैठ गए। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू हुई, दौड़ना, भागना, और फिर बारी आई गोल करने की। सारे बच्चे सिधाई से एक लाइन में लग गए और एक एक करके गोल करने लगे। पहले आया लोबो। लोबो ने बहुत जोर की कोशिश की, आहा, पर फुटबॉल जाकर गोल के साइड में जो सरिया है उस पर लगी। कोच सर ने बोला, कोई बात नहीं, आज के लिए बहुत अच्छा है, कल करोगे, धीरे धीरे मेहनत करोगे तो बहुत बढ़िया खेलोगे। लोबो थोड़ा खुश हुआ। लोबो के पीछे थी एक लड़की, कुहू नाम था उसका, पतली दुबली। हाँ, बाल तो बहुत छोटे, मानो एसपी से भी छोटे हो उसके बाल। बहुत ही तरीके से, सलीके से गेंद को देखती रही, मानो एक पोज ले रही हो। और फिर कोच सर ने जोर से चिल्लाया, मारो। तो उसने पैर उठाकर जो मारा, सीधा गोल। पर देखने में ऐसा नहीं लगा कि उसने बहुत जोर लगाया हो, मानो ये उसका रोज का काम हो। कोच सर को शायद उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा खेलेगी, पर सबने इसके लिए तालियां बजाई। अब बारी थी एसपी की। एसपी आया, मानो कदम ही नहीं उठ रहे हो। बहुत जोर लगा के उसने गेंद को मारा। लुढ़कते 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 गेंद इतनी धीरे धीरे गई कि सब गिन सकते थे। कोच सर ने देखा और बोला, चलो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है तुम्हारा। पापा ये सारा नजारा दूर बेंच पे बैठ के देख रहे थे और बोले उसको आकर, क्या लड़कियों के जैसे खेल रहा था? एसपी ने बोला, लड़कियों के जैसे? अरे आपने देखा नहीं कुहू को? खेल तो खेल है, क्या लड़की और क्या लड़का। उसने कितना अच्छा खेला, काश मैं भी ऐसा खेल सकता, पर मुझे फुटबॉल अच्छा नहीं लगता। सारे रास्ते उन दोनों ने कोई बात नहीं की, घर पहुंचकर भी कोई बात नहीं की, लेकिन एसपी ने डैड को मॉम से बात करते हुए सुना कि इसको फुटबॉल कोचिंग में डालना तो पैसा वेस्ट करने के बराबर है। चलो देखते हैं क्या कर सकता है। एसपी नहा धोकर अपने कमरे में चला गया
और रात में जैसे वो चित्र बनाता था, आज भी उसने चित्र बनाए। जानते हो क्या क्या? कबूतर, कुछ दाना चुगते हुए, कुछ उड़ते हुए, आमों से लदे पेड़, गुलमोहर का गलीचा, ये सब बनाया। और तो और उसने एक फुटबॉल का मैदान बनाया जहां एक लड़की जोरदार गोल कर रही है और वो खुद भी खड़ा है एक गोल मारने की पोज में। उसने ये सारे चित्र अपने मम्मी पापा को जाके दिखाए और उन्होंने वाह बोला। पर डैड ने कुछ ऐसा कह दिया कि सिर्फ चित्रकारी में गोल दिखाने से कुछ नहीं होता, असली का गोल करके दिखाओ तब मानेंगे। मन में कुछ कश्मकश चल रही थी। क्या मैं बता दूं डैड को कि मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ चित्रकारी करना चाहता हूं, मैं रंगों से खेलना चाहता हूं। क्या वो समझेंगे मेरी बात? मन की बात मन में ही रह गई। और आज तो डैड ने ये भी बोल दिया कि मैं चित्रकार भी इतना अच्छा नहीं हूं। तो खैर छोड़ो, वो जाके अपने कमरे में सो गया। पर क्या उस गहरे गड्ढे ने उसका पीछा छोड़ा? उसे ऐसे लगा कि वो उसमें और घुसता चला जा रहा है और अंदर गहराई में जा रहा है। क्या कोई उसे निकाल पाएगा उससे बाहर? वो बचना चाहता था। वो जब भी कुछ देखने की कोशिश करता, उसको कुछ और ही दिखता। इस बार क्या दिखा? कुछ अद्भुत। आज फिर उसने बोला कि काश ये दिन मेरी जिंदगी में ना आया होता, काश मैंने अपनी मां की बात नहीं मानी होती। और ऐसे ही एक सुबह उसकी मां ने देखा कि उसके बालों में रूसी हो गई है और जिद की कि लाओ अभी तो बस आने में टाइम है, मैं तेल लगा देती हूँ। खूब नारियल का तेल से चंपी कर दी। अब उसके पास इतना समय नहीं था कि वो नहा सके दोबारा और वैसे ही उसको जाना पड़ा। जो बस में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके पास कोई बैठने को तैयार नहीं था और इसको वो कैसे नजरअंदाज कर दे उसको समझ नहीं आया। पूरे रास्ते बस में वो सिर्फ नजरें झुका के बैठा रहा। खैर जैसे ही स्कूल आया, वो अपने दोस्त के साथ जल्दी से उतर गया। वहां उन्हें कुहू मिली। कुहू ने कोई और बात की तो एसपी ने बोला, क्या तुम्हें मेरे बालों में इतना तेल अजीब नहीं लगा? कुहू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने तेल लगाया हो या ना लगाया हो? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो हमें पसंद करते हैं, कुछ लोगों की बातें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ अगर हमारा थोड़ा सा भी मजाक उड़ा दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। काश उस दिन मैंने मां की बात नहीं मानी होती, तो आज मैं इन सब के हंसने का पात्र नहीं बनता। एसपी को कविताएं बहुत पसंद है, बहुत मानो, बहुत बहुत बहुत। जिस तरह उनमें तुकबंदी की जाती है, कैसे भारी भारी चीजों को आसानी से सरल वाक्यों में बयां किया जाता है। उसने कई कवियों की कविताएं पढ़ी और उसे अचरज होता है कि वो कैसे इतनी सारी मुश्किल चीजों को इतनी आसानी से लिख देते हैं। और उसे अपने स्कूल की किताब भी बहुत पसंद, जिसमें कई कविताएं हैं। और अक्सर वो अपनी पुरानी किताबों से क्या किया करता था कि कविताओं को फाड़ लिया करता था और उसने एक बहुत ही सुंदर स्क्रैप बुक बनाई थी जिसमें उसने अपनी सारी पुरानी पढ़ी हुई कविताओं को चिपका दिया था। ये उसके लिए बहुत मूल्यवान थी। एक बार उसके हिंदी साहित्य में एक प्रश्न आया जिसमें उसको एक कविता लिखनी थी। कविता उसे मुंह जवानी याद थी, एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, उससे अगर उसका मतलब पूछा जाए उसे सब पता था। परीक्षा का फल सामने आया, पर ये क्या, एसपी ने कविता तो बिल्कुल बढ़िया लिखी, लेकिन वो विराम चिन्ह लगाना भूल गया।
पूर्ण विराम, अल्प विराम। तो मिस डिसूजा ने बोला कि एसपी, ये सब जरूरी है, इसके बिना सब अधूरा है। एसपी ने बोला, मैं कोशिश करूंगा। उसने अपनी कोशिश जारी रखी। दिन रात वो याद करने में जुट गया और आखिरकार सफल हुआ। एक एक विराम चिन्ह कहाँ लगना है उसे सब याद था। पर अब कविता में उसका मन नहीं था। अब शब्द उसको रोचक नहीं लग रहे थे। अब वाक्य उसे अपनी तरफ खींच नहीं रहे थे। कवि का भाव उसे छू नहीं रहा था। वो महज कुछ पंक्तियां थी जिसमें शब्द और विराम चिन्ह दोनों ही थे। उस दिन घर जाकर रात में एसपी ने किताब का चित्र बनाया, कविताओं की किताब का। पर उसने वो किताब फिर खोलकर कभी नहीं देखी। उसने आंखें बंद कर ली। क्या वो उस गहरे गड्ढे में और नीचे जाता जा रहा है जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं है? क्या उसे कोई रोशनी का हल्का हल्का सा अंदेशा होगा? क्या उसकी दूसरी छोर पर उसे रोशनी दिखाई देगी? क्या वो गहरे गड्ढे से कभी निकल पाएगा? क्या उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे? क्या उसके मॉम डैड उसको समझेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपके साथ साथ मैं भी जानना चाहूंगी। उसके लिए हमें एकलव्य प्रकाशन की किताब अंधेरे के पार यानी अ बॉय इन द डार्क होल पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, किताब पढ़कर ही आप ये भी जान पाएंगे कि सुश्रुत पटेल एसपी कैसे बना। If you like this story and would like to buy this one or any other title from Eklavya, do check out www.eklavya.in. Do watch other stories in the series. Please like and share and don't forget to subscribe the channel. Thank you.